शाहिद कपूर, जो एक वक्त पे बॉलीवुड का एक चॉकलेट बॉय हुआ करता था, आज इंडिया के मोस्ट रिप्ड एंड फिटेस्ट एक्टर्स में से एक गिना जाता है। एक वक्त था जब लोग उसे सिर्फ डांस और क्यूट लुक्स के लिए जानते थे, लेकिन आज शाहिद डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन का एक गहरा नाम बन चुका है। उसकी बॉडी सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं, एक हार्डकोर लाइफस्टाइल का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात, शाहिद पूरा वेजिटेरियन है और फिर भी उसके मसल डेफिनेशन और स्ट्रेंथ हर नॉनवेज बॉडी बिल्डर को चैलेंज कर सकती है। करियर के अर्ली स्टेज में शाहिद बिल्कुल लीन था। उसका पहला वीडियो आंखों में तेरा ही चेहरा में उसका फिटनेस आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे वेट गेन किया और अपने डेब्यू फिल्म्स में उसने काफी बल्की फिजिक अचीव किया। लेकिन जब कमीने और हैदर जैसे इंटेंस रोल्स आए तो उसने अपने फिटनेस को एक नए लेवल पर ले जाना शुरू किया। उसके ट्रांसफॉर्मेशन ने सबको शॉक कर दिया। एक स्वीट बॉय से एक बीस्टली फिजिक तक। शाहिद खुद कहता है, बॉडी बनाना एक्टिंग का पार्ट नहीं था, पर डिसिप्लिन का बहुत जरूरी पार्ट था। शाहिद का डेली रूटीन स्ट्रिक्ट है। सुबह जल्दी उठना, हैवी वर्कआउट करना, क्लीन डाइट, हाई प्रोटीन, लो कार्ब, नो शुगर, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद, योगा और मेडिटेशन। शाहिद के वर्कआउट्स में वेरिएशन होता है, कभी बॉक्सिंग, कभी कैलिस्थेनिक्स और कभी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। और सबसे खास बात, जीरो स्टेरॉइड्स, जीरो शॉर्टकट्स। शाहिद कहते हैं कि मैं अपनी बॉडी को नेचुरली ग्रो करता हूँ। रियल वॉक, रियल रिजल्ट्स। शाहिद कपूर आज सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक इंस्पिरेशन है उन सबके लिए जो कहते हैं वेजिटेरियन लोग बॉडी नहीं बना सकते। कबीर सिंह, जर्सी, फर्जी, देवा, हर रोल में उनका फिटनेस टॉप लेवल पर रहता है। वो कहते हैं फिट रहना स्टाइल नहीं, सर्वाइवल का तरीका है। उसकी जर्नी सिखाती है कि फिटनेस सिर्फ मसल बनाना नहीं, ये एक माइंडसेट है। तू भी उसकी तरह बन सकता है, बस एक ही चीज तुझे रोकती है, वो है तेरी आलस। अबे सुन, हाँ तू जो ये सोच रहा है कि बस हेल्दी खा लूंगा, थोड़ा सा वॉक कर लूंगा और फिटनेस आ जाएगी। तू जो हर सुबह उठकर आईने के सामने खुद से नजर मिलाने से डरता है, जो हर बार टी शर्ट के नीचे अपनी मोटी चर्बी को छुपाता है और फिर बोलता है यार टाइम ही नहीं मिलता वर्कआउट करने का। भाई टाइम मिलता नहीं है, टाइम बनाया जाता है। तू बस एक आलसी बहानों से भरा हुआ आदमी बन गया है, जिसे अपने भविष्य की, अपने फिगर की, अपने बॉडी की, अपने हेल्थ की कोई कदर ही नहीं। तो फिट होना चाहता है, अरे तो बिस्तर छोड़ और पसीना बहा। फिटनेस कोई पार्सल नहीं है जो अमेज़न से ऑर्डर करेगा और 2 दिन में चुटकियों में घर पहुंच जाएगा। ये एक जंग है, हर दिन की, हर सुबह की, हर पसीने की, और तू उस जंग से भाग रहा है। फिट रहना है, बोलना आसान है, लेकिन उसके लिए रोज थकना पड़ता है, रोना पड़ता है, और तब जाके बॉडी जवाब देती है। रोज आईने में खुद को देखता है, फिर मुंह बना के कहता है कुछ करना पड़ेगा यार, और फिर से तू वही चिप्स के पैकेट लेकर बैठ जाता है और नेटफ्लिक्स ऑन कर देता है। 3 घंटे तक स्क्रॉल करता है और रात को फास्ट फूड ऑर्डर करके बोलता है कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। झूठ बोलता है तू, कल कभी नहीं आता भाई। फिटनेस कल पे नहीं, आज के एक्शन पे टिकती है। अदनान सामी, एक ऐसा नाम जो एक समय सिर्फ अपनी सोलफुल आवाज के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उसकी फिटनेस जर्नी भी उतनी ही ज्यादा पावरफुल और इंस्पायरिंग बन चुकी है। अदनान सामी का वजन जब 230 किलो था, तब डॉक्टर्स ने उन्हें साफ कह दिया था, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो अगले 5 साल भी जीना मुश्किल है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, एक झटका था। अदनान की जिंदगी सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से घिरी हुई थी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और मोबिलिटी इश्यूज। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जीना है, अपने लिए, अपने फैंस के लिए, अपने सपनों के लिए। अदनान ने फिटनेस जर्नी शुरू की न्यू दिल्ली से। कोई शॉर्टकट नहीं लिया, कोई फैट डाइट नहीं रखा, बस एक ही मंत्र फॉलो किया, हार्ड वर्क, हेल्दी ईटिंग एंड कंसिस्टेंसी। उन्होंने अपने लिए एक प्रॉपर ट्रेनर लिया, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो किया, जंक फूड कंप्लीटली बंद कर दिया, शुगर बिल्कुल जीरो कर दिया, सॉल्ट और फैट इंटेक कंट्रोल, डेली एक्सरसाइज चाहे कितनी भी तकलीफ हो। पहले तो 1 किलोमीटर चलना भी मुश्किल था, पर धीरे धीरे उन्होंने स्टैमिना बिल्ड किया, कार्डियो, वेट ट्रेनिंग और योगा का कॉम्बिनेशन यूज किया, और फिर धीरे धीरे वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक 230 किलो के आदमी ने मेहनत से 75 किलो तक का सफर तय किया, लगभग 155 किलो का लॉस बिना सर्जरी के, सिर्फ विल पावर और मेहनत से। अदनान सामी की जर्नी ये सिखाती है कि कितना भी मुश्किल सिचुएशन हो, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी बदला जा सकता है। फिटनेस कोई ऑप्शन नहीं है, एक जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो अगर अदनान सामी जैसा 230 किलो का आदमी भी अपनी जिंदगी को एक सेकंड चांस दे सकता है, तो तू किस बात का इंतजार कर रहा है? तुझे लगता है फिटनेस एक फैशन है? तू सोचता है जिम सिर्फ इंस्टाग्राम फोटोज के लिए होता है? तेरे दिमाग में फिट होने का मतलब बस एब्स दिखाना है? भाई फिटनेस कोई डेकोरेशन पीस नहीं है, ये लंबे और खुशी से जीने का लाइसेंस है। कई साइंटिफिक रिसर्च ने यह साबित किया है कि मसल बिल्डिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है। जब एक इंसान रेगुलर डाइट ट्रेनिंग करता है तो उसकी बॉडी के सेल्स, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा एक्टिव और हेल्दी बन जाते हैं, जिससे सेल्यूलर एजिंग स्लो हो जाती है। साफ शब्दों में, वेट उठाना सिर्फ मसल्स नहीं बनाता, जवानी भी बनाए रखता है। तो अगर तू चाहता है कि तू 50 में भी 30 जैसा दिखे, तो मेहनत कर, मसल बना और एजिंग को थप्पड़ मार। आज तू 25 का है, 30 में डायबिटीज, 35 में ब्लड प्रेशर, 40 में हार्ट अटैक, तो इस सब का कैंडिडेट बन सकता है। और जब ये हो जाएगा तो उस दिन बोलेगा काश पहले उठकर मेहनत कर ली होती, काश उस दिन थोड़ा ज्यादा पसीना बहा लिया होता, काश उस दिन ढंग का खाना खा लिया होता, अपनी बॉडी को अब्यूज नहीं किया होता। वो काश का वक्त आज है, अभी है, समझा? ये कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं जिसपे फिल्टर लगा के एप्स दिखा दे। ये एक जंग है तेरे और तेरे असली वर्जन के बीच। रोज तेरा दिमाग कहेगा आज मत कर, कल से तुझे बोलना होगा बस आज करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है। द ओनली बैड वर्कआउट इज द वन दैट डिडंट हैपन। तो इसलिए टाल मत, बस शुरू हो जा। तन्मय भट्ट, कॉमेडी की दुनिया का एक शाइनिंग स्टार जो अपने विट और शार्प कंटेंट के लिए मशहूर है, लेकिन कुछ साल पहले तक उसका नाम सिर्फ मीम्स और फैट जोक से जुड़ा हुआ था। पर आज तन्मय को सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, एक रियल लाइफ फिटनेस इंस्पिरेशन के तौर पे भी देखा जाता है। तन्मय भट्ट का वजन 150 किलो तक पहुंच गया था। कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट दिखने वाला ये बंदा अंदर से एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन से जूझ रहा था। फिटनेस उसके लिए सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल सर्वाइवल बन चुकी थी। एक इंटरव्यू में उसने साफ कहा था, मेरे पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, नाम, लेकिन मैं खुद को ही प्यार नहीं करता था। आई हैड एवरीथिंग, फेम, मनी, फैंस, बट आई
डाइट एंड लव माई सेल्फ। ये लाइन एक रियलाइजेशन का सिग्नल थी, अब नहीं सुधरा तो कब। तन्मय ने फिटनेस का डिसीजन किसी न्यू ईयर के रेजोल्यूशन के जैसा नहीं बल्कि एक लाइफ टाइम कमिटमेंट के जैसा लिया। उसने डाइट प्लान फॉलो किया, शुगर और जंक फूड को जीरो कर दिया, इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया, कैलोरी काउंटिंग को सीरियसली लिया, पर्सनल ट्रेनर को हायर किया, डाइट, डेली वर्कआउट शेड्यूल बनाया, वेट ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, योगा, सब कुछ। इस फिटनेस जर्नी में उसके लिए सबसे मुश्किल था कंसिस्टेंसी, लेकिन तन्मय ने अपने फैंस के साथ ऑनेस्टी बनाए रखी, अप्स एंड डाउन्स खुलेआम शेयर किया, कई बार डिमोटिवेटेड भी हुआ लेकिन हर बार वापस खुद को उठाया। उसका मंत्र बस एक ही था, प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। आज तन्मय विजिबली लीन, एक्टिव और ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उसने ना सिर्फ 30 से ज्यादा किलो वेट लूज किया बल्कि एक नया माइंड सेट भी गेन किया। सेल्फ केयर इज सेल्फ रिस्पेक्ट। आज वो हर वीडियो में, हर ट्वीट में वही कॉन्फिडेंस लाता है जो एक फिट बॉडी और फोकस्ड माइंड से आता है। फैंस उससे सिर्फ हंसते नहीं, उससे सीखते भी है। फिटनेस कोई रेस नहीं है दोस्त, ये एक रिश्ता है अपने आप से। अगर तन्मय जैसे बंदे ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर खुद पे काम किया तो तू क्यों नहीं कर सकता। स्टार्ट स्लो, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड नेवर स्टॉप। वर्कआउट ये कोई हॉबी नहीं है कि मूड हुआ तो कर लिया, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है दोस्त। तू खुद अपने जिस्म से प्यार नहीं करता, तो खुद पे मेहनत नहीं करता, तो किस मुंह से बाकी चीजों का सपना देख सकता है। डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। तो छोटी सी नींद, एक प्लेट बिरयानी और एक नेटफ्लिक्स के एपिसोड के लिए अपने गोल्स छोड़ देता है, कल जाऊंगा बोल देता है, अपने सपने को खुद ही जमीन में गाड़ देता है। लेकिन मुझे पता है कि तू ये कर सकता है। तेरे अंदर भी वो जान है, लेकिन तू खुद को हर रोज धोखा दे रहा है। तेरे बहाने तेरे सपनों को खा रहे हैं, तेरा आलस, तेरा कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं। अगर तू अभी नहीं उठा तो ये कंफर्ट जोन एक दिन तेरा जिंदा कब्र बन जाएगा। आशीष चंचलानी एक ऐसा नाम जो हर यूथ के फोन में दिखता है, यूट्यूब का किंग, कॉमेडी का सुल्तान और हर दिल पे राज करने वाला एक रिलेटेबल एंटरटेनर। लेकिन आशीष सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं, एक इंसान है जिसने अपने हेल्थ को लेकर सीरियसनेस दिखाया और अपनी फिटनेस जर्नी से सबको इंस्पायर कर दिया। आशीष हमेशा से अपने वेट को लेकर खुलेआम मजाक करता था, लोग हंसते थे और वो भी उन्हें हंसाता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने ग्रोइंग वेट को लेकर स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रेस, इरेगुलर स्लीप, अनहेल्दी फूड हैबिट्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सब कुछ आशीष की हेल्थ को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। और फाइनली एक दिन ऐसा आया जब वो खुद के वीडियोस में अपनी एनर्जी धीरे धीरे गिरता हुआ महसूस करने लगा। उसने खुद एक पोस्ट में लिखा कि मुझे लगता था कि मैं खुश हूँ, पर मेरे अंदर कुछ तो था जो मुझे खुद से दूर कर रहा था। आशीष ने डिसाइड किया, इतना पैसा, इतनी फेम का क्या फायदा अगर बॉडी ही साथ ना दे। उसने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा, जिम ज्वाइन किया, पर्सनल ट्रेनर रखा, डाइटिशियन से मिलकर प्रॉपर डाइट फॉलो करना शुरू किया, चीट मील्स बंद, लेट नाइट बिंजिंग खत्म। आशीष ने डेली 1-2 घंटे वर्कआउट शेड्यूल बनाया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कार्डियो शुरू किया और सबसे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया के प्रेशर से निकलकर खुद के लिए काम करना शुरू किया। आशीष ने अपना फिटनेस जर्नी ओपनली शेयर किया। उसने अपनी बॉडी से फैट कम किया, पर उससे भी ज्यादा बड़ा काम ये किया, अपने माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन। आज आशीष ज्यादा फिट, एनर्जेटिक और फोकस्ड लगता है। वो कहता है, मैं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए बेटर बनना चाहता हूँ। आशीष चंचलानी की जर्नी सिखाती है कि फिटनेस एक ट्रेंड नहीं, एक नीड है। अगर तू खुद से प्यार करता है तो अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट कर। तेरे पास सिर्फ बहाने हैं, वक्त नहीं मिलता, जिम दूर है, बॉडी में पेन हो रहा है, बैक दर्द कर रहा है। अरे बैक दर्द करती है तो क्यों नहीं हिला रहा अपना आलस जिस्म। फिटनेस चाहिए तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, नींद, कंफर्ट, बहाने सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तू सोचता है कोई नया सप्लीमेंट ले आऊंगा, 15 दिन में एब्स आ जाएंगे। भाई अगर फिटनेस इतना आसान होता तो दुनिया में सारे के सारे फिट होते। लेकिन सच्चाई ये है कि 99% लोग या तो शुरू ही नहीं करते या आधे रास्ते में छोड़कर भाग जाते हैं। सिर्फ 1% लोग हैं जो थकते हैं, गिरते हैं, लेकिन फिर भी रोज उठते हैं और रोज लगते हैं। तू कौन से ग्रुप में है? थक के सोना या अफसोस के साथ सोना? 6 पैक्स बनाना या कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट देखना? आईने में गर्व से देखना या शर्म से देखना? एक बॉडी जिसपे खुद को गर्व हो वो देखना या फिर कपड़ों से छुपी हुई अपने फ्रस्ट्रेशन को देख? ये सब सिर्फ तेरे हाथ में। हुमा कुरैशी एक बोल्ड, बिंदास और बैडएस एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में अपने टैलेंट और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती है। उन्होंने कभी अपने साइज को छुपाया नहीं, बल्कि दुनिया को यह दिखाया कि कॉन्फिडेंस कोई साइज पे डिपेंडेंट नहीं होता। लेकिन ह्यूमा की फिटनेस जर्नी सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं, ये एक पर्सनल वॉर थी अपने बॉडी को रिस्पेक्ट देने की। ह्यूमा ने अपने करियर के शुरुआती दौरान बहुत बॉडी शेमिंग का सामना किया। कई लोग कहते हैं ये हीरोइन जैसी लगती ही नहीं, पर ह्यूमा ने कभी अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा। लेकिन एक वक्त आया जब उन्होंने महसूस किया, मैं स्ट्रांग हूँ लेकिन मैं फिट भी हो सकती हूँ। उनका एम पतला दिखना नहीं था, हेल्दी और एनर्जेटिक फील करना था। ह्यूमा ने फिटनेस के लिए कोई एक्सट्रीम तरीके नहीं चुने। उनका मंत्र था कि अपने बॉडी के साथ दोस्ती करो, उससे दुश्मनी नहीं। उन्होंने अपना रूटीन बनाया, क्लीन और बैलेंस डाइट, पोर्शन कंट्रोल, शुगर और जंक फूड से दूरी, रेगुलर वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, फंक्शनल ट्रेनिंग, मेडिटेशन और मेंटल फिटनेस भी उस रूटीन का पार्ट था। धीरे धीरे ऐसे उन्होंने फैट लॉस किया और मसल बिल्ड किया और अपनी पर्सनैलिटी को बदल कर रख दिया। आज ह्यूमा सिर्फ ग्लैमरस नहीं लगती, स्ट्रॉन्ग और अनस्टॉपेबल लगती है। उनका सोशल मीडिया पोस्ट इंस्पिरेशन से भरा हुआ होता है। किसी ने सही कहा है, डोंट टेल पीपल योर प्लान्स, शो देम योर रिजल्ट्स। और ह्यूमा ने वही कर दिखाया। तू क्या दिखा रहा है? जिम का मेंबरशिप कार्ड या तेरे जोमैटो का ऑर्डर हिस्ट्री? फिटनेस से सिर्फ बॉडी नहीं, जिंदगी सुधर जाती है दोस्त। एनर्जी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड करता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है। लेकिन तू सिर्फ एक चीज चूज करता है, कंफर्ट। और कंफर्ट जोन में कुछ भी ग्रो नहीं करता, सिर्फ चर्बी बढ़ती है। जॉन अब्राहम नाम ही काफी है, बॉलीवुड का एक्शन हीरो, इंडिया का फिटनेस आइकॉन और डिसिप्लिन का जीता जागता एग्जाम्पल। जब आज के जमाने के लोग जिम का प्लान मंडे से शुरू करके ट्यूसडे को भूल जाते हैं, जॉन अब्राहम हर दिन अपने रूटीन पर एक सोल्जर की तरह टिका रहता है। उसकी बॉडी सिर्फ मसल्स का शो नहीं, एक माइंडसेट का प्रूफ है। नो एक्सक्यूजेस, ओनली एफर्ट्स। जॉन का फिटनेस से प्यार उसके मॉडलिंग डेज से ही शुरू हो गया था और उसने इसे कभी एक हॉबी नहीं बनने दिया, ये उसका लाइफस्टाइल बन गया था। आज जॉन सिर्फ एक एक्टर नहीं, फिटनेस इंडस्ट्री का बेंचमार्क है। उसके फैंस उसकी बॉडी नहीं, उसके डेडिकेशन के दीवार
दीवाने हैं। चाहे कोई भी रोल हो, फोर्स, सत्यमेव जयते, अटैक या पठान, उसका लुक और एनर्जी सबको हिला कर रख देता है। जॉन की जर्नी ये सिखाती है कि फिटनेस फैशन नहीं, एक फर्ज है। सक्सेस ऑलवेज फॉलोज डिसिप्लिन एंड फिटनेस इज नो डिफरेंट। तो उठ, पसीना बहा, मेहनत कर, हर दिन में, हर हाल में। योर बॉडी कैन स्टैंड ऑलमोस्ट एनीथिंग, इट्स योर माइंड यू हैव टू कन्विंस। तेरा जिस्म सब कुछ सह सकता है, तुझे बस अपने जज्बे को मनाना है, अपने जोश को ललकारना है। ट्रेन इनसेन और रिमेन द सेम, खुद डिसाइड कर। हेल्दी बॉडी या हॉस्पिटल्स की लाइन, स्ट्रॉन्ग हार्ट या हार्ट अटैक, कॉन्फिडेंट लाइफ या रिग्रेट भरी जिंदगी। फिट होना है तो वर्कआउट करना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी और हर रोज अपने आलसी वर्जन को मारना पड़ेगा, वरना तू बिस्तर पर पड़ा पड़ा बस अपने बॉडी में दर्द लेकर रोएगा। अपने सपने कभी सच नहीं कर पाएगा। लाइफ में कुछ भी करना है, चाहे कुछ हासिल करना है, चाहे अपने सपनों को पूरा करना है या अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अगर बॉडी ही ब्रेक डाउन हो गई तो कुछ भी साथ नहीं देगा। इसीलिए सबसे पहला फर्ज तेरा सिर्फ तेरी बॉडी की ओर जाता है, उसे फिट रखना तेरी जिम्मेदारी है। बाद में जब ये बिगड़ गया तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जब ये बीमारियों से घिर जाएगा तब तू कुछ नहीं कर पाएगा। अब उठ, अगर ये सब सुनने के बाद भी तेरे अंदर कुछ नहीं बदला तो तू उनमें से है जिसके लिए जिंदगी ने भी हार मान ली है। लेकिन अगर तुझमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, थोड़ी सी भी आग है, तो आज से, अभी से शुरू कर, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो करना है आज करना होता है।